हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथी टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इसी कामना से, इसी इच्छा से, इसी मंतव्य से, इसी मंत्र से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और माँ के चरणों में बैठकर ही ये प्रार्थना करती हूँ। और देखते हैं आज माँ क्या आशीर्वाद दे रही हैं हमें। वाह, 2 कार्ड इकट्ठे आए हैं और वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव होने वाली है क्योंकि सारे कार्ड बड़े फेवरेबल है। देखते हैं क्या कार्ड क्या कह रहा है सब फेवरेबल है। पहला कार्ड ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। बधाई हो। पहला कार्ड एंजल्स का पहला आशीर्वाद, पहला हमें एक अभय, जीवन में अगर खुशी आती है तो अभय होता है, अभय दान मिलता है प्रभु की तरफ से। तो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये पहला कार्ड इस बात की उद्घोषणा कर रहा है, चिल्ला चिल्ला कर इसकी उद्घोषणा कर रहा है। अगला कार्ड उसकी मजबूती के साथ कंफर्मेशन यस के साथ कर रहा है। अगला कार्ड यस का है। यस ये कह रहा है कि बिग हैप्पी चेंजेस की जो उद्घोषणा पहला कार्ड कर रहा है, दूसरा कार्ड यस के रूप में उसको कंफर्म कर रहा है, उस उद्घोषणा को समर्थन दे रहा है, उसको एक बहुत बड़ा सहयोग के साथ कंफर्मेशन दे रहा है। इसके बाद अगला कार्ड है, देखिए पहला कार्ड बिग हैप्पी चेंजेस का था, दूसरा यस का था। यस का कार्ड जो है हाथ फैला करके आपकी हैप्पीनेस को, आपकी खुशियों को, आपकी सफलताओं को, आपकी अपॉर्चुनिटीज को, आपके जीवन में आने वाले सुखद बदलाव को, आपके जीवन में आने वाले सब उन परिस्थितियों को जिसमें अच्छे लोग भी आएंगे, अच्छी परिस्थितियां भी आएंगी, अच्छा धन भी आएगा, अच्छा आपको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, वातावरण मिलेगा। वो यस का कार्ड यूं हाथ फैला करके आपकी उन खुशियों का स्वागत कर रहा है। इसके बाद अगला कार्ड, ये कार्ड आपको कह रहा है जितनी बड़ी सफलता मिले, जितने आप कामयाब हो जाएं, जितने आप आगे बढ़ जाएं, जितना आपका अच्छा विकास हो जाए, और जिन लोगों की वजह से आपका विकास हो, जिन लोगों के कारण आप आगे बढ़े हो, जिन लोगों की बैक समर्थन से आप आगे गए हो, आप अगर उनसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जितने मैंने पीछे लोग बताए, किसी दबाव में नहीं, क्लियरली उनसे बात करिएगा। कम्युनिकेट जब भी आप उनके साथ करें, वार्तालाप जब भी करें, बातचीत जब भी करें, बिल्कुल क्लियर करिएगा। ये बात अपने माइंड में मत रखिएगा कि इनका ये एहसान है मेरे पास, मेरे ऊपर, इन्होंने मेरे लिए ये किया है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा भाव मन में रखेंगे तो हो सकता है कि आने वाली कुछ बातें असमंजस पैदा कर दें। आने वाले समय में वो जो कम्युनिकेट आप क्लियर नहीं करेंगे तो वो गड़बड़ झाला हो जाए, वो एक कम्युनिकेशन गैप हो जाए, जिसकी वजह से सही निर्णय ना हो पाए और उसमें उनको भी और आपको भी लॉस झेलना पड़ जाए। करना क्या है? करना ये है कि वो लोग जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया है, आपकी सहायता की है, आपकी मुश्किल समय में आपके साथ खड़े हुए हैं, कोई भी परिस्थिति हो जीवन की, फाइनेंशियली, फैमिली की, सोशली, जहाँ आप सर्विस करते हैं या आप काम धंधा करते हैं, वहाँ पर कोई भी बात हो, उनके साथ
कम्युनिकेट क्लियरली करिएगा, ताकि आगे चल करके कोई भी कन्फ्यूजन पैदा ना होने पाए, सारी चीज़ क्लियर रहे, कहीं कुछ संदेहास्पद ना रहने पाए। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा तो उससे दोनों तरफ को लॉस होगा, सही फैसला नहीं हो पाएगा, सही परिस्थितियों का आंकलन नहीं हो पाएगा, और जब सही परिस्थिति का हम आंकलन नहीं कर पाते हैं तो आप विश्वास करिए हम निर्णय भी सही नहीं ले पाते हैं। इसलिए जिसके साथ भी कम्युनिकेट करें क्लियरली करें, इफ और बट की स्थिति मत रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है? नेक्स्ट कार्ड आपको कह रहा है कि कुछ कड़वी परिस्थितियां भी जीवन में आई हों, कुछ कड़वे लोग भी जीवन में आए हों, या कभी आप ही ने कुछ कड़वा किसी को कह दिया हो, तो माफ़ी के साथ फॉरगिव करिए, माफ़ी के साथ क्षमा याचना के साथ उन परिस्थितियों को माफ़ करिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उनको माफ़ करिए, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो क्षमा याचना के साथ उस चीज़ को भूल करके आगे निकल जाइए। क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, ठहराव का नहीं। अगर आप कहीं ठहराव में फंस गए, आपका दिमाग कहीं एक जगह अटक गया, तो फिर आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, अवसाद की परिस्थितियां आपके इर्द गिर्द पैदा हो सकती हैं और अवसाद में आप गहरे में जा सकते हैं। तो अवसाद में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। जहां आपको लगे कि आप अवसाद में जा रहे हैं, आप खूब लोगों से मिलिए जुलिए, क्योंकि जब हम लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं तो हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। डिप्रेशन में जब जाने का पहला लक्षण है कि हम अपने आप को एकाकी कर लेते हैं, एकांत में रहना पसंद करने लगते हैं, किसी से वार्तालाप नहीं करते हैं, किसी को अपने पास नहीं आने देते हैं, किसी से अपने दिल की बात नहीं करते हैं, 24 घंटे अपने ही उस धुन में खोए रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। सूर्य कभी नहीं रुकता है, यहाँ डूबता है दूसरी तरफ उदय हो जाता है, दूसरी तरफ डूबता है तो हमारे यहाँ उदय हो जाता है। आगे बढ़ना, आगे चलना और अपने को और आगे अच्छी हाइट्स पे ले जाना, यही जीवन है। तभी तो हम 84 लाख के चक्र में घूम रहे हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि मैंने कहा ना, अगर आप डिप्रेशन का भी शिकार हुए हैं, क्योंकि अगर आप फॉरगिवनेस नहीं रखेंगे अपनी लाइफ में तो आप निश्चित रूप से डिप्रेशन का शिकार होंगे। क्योंकि जीवन में हर परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है, हर दिन अलग होता है। हर दिन तो छोड़िए, हर पल अलग होता है। जो पल हम जी चुके हैं अगला पल वैसा नहीं होता है। हर एक सांस जाने के बाद नया सांस हमारी नया जीवन होता है। तो इसलिए नए जीवन को अपनाइए, पुराने को, पुराना तो राख है, उसको राख समझ के पानी में बहा दीजिए। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि जैसे ही आप पुरानी परिस्थितियों को भूलेंगे, उनको दफन करेंगे अपनी जिंदगी में, तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। सबसे बड़ा आपको लाभ होने वाला है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा पॉजिटिव, बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। जब आप स्वस्थ होंगे तो आप अपने आप को बड़ा लाइट फील करेंगे, हल्का फील्का फील करेंगे अपने आप को। जब हम अपने आप को, बॉडी हमारी लाइट फील करती है तो हमारे में एक उमंग होती है, एक जोश होता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। स्वस्थ होते ही आपके अंदर ये इच्छाएं पैदा होंगी, और जो इच्छाएं पैदा हों उन्हें पूरा कर डालिए। उन्हें अपने मन में मत रखिए, खुल करके अपनी ज़िंदगी को आप जिए। और हेल्थ इंप्रूव करने का सबसे अच्छा एक तरीका है मेडिटेशन। कर्म में दोष होता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि जरूर रहती है, तो उससे कर्म दोष लगता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं उसमें कोई कर्म दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान तो हम अपनी प्योर सोल के साथ कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा में डूबने का प्रयास कर रहे हैं,
और हमारी आत्मा क्या है? हमारी आत्मा आनंद का प्रतीक है, हमारी आत्मा ब्रह्मानंद का प्रतीक है। हमारी आत्मा में कोई विकार नहीं है, आत्मा के अंदर किसी तरह का कोई दोष नहीं है, आत्मा किसी प्रकार के किसी गलत विचार से ग्रसित नहीं है। गलत विचार से ग्रसित तो हमारा जीव है, जो आत्मा को दबाता है, कभी सही फैसला नहीं लेने देता है। इसलिए मेडिटेशन करिए, अपने ब्रह्मानंद तक पहुंचिए। जब आप ब्रह्मानंद तक पहुंच जाएंगे तो फिर आपको कोई डिप्रेशन नहीं लगेगा, कोई आपको परेशानी छुएगी भी नहीं, टच भी नहीं कर पाएगी। अपने आप को खुले माहौल में रखिए, लोगों से मिलते जुलते रहिए। मिलते जुलते रहने से पानी जब बहता रहता है तो साफ रहता है। बहता पानी हमेशा साफ होता है, ठहरा हुआ पानी हमेशा गंदगी लिए होता है, उसके ऊपर काई जम जाती है, 10 तरह के उसके ऊपर कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। इसलिए ठहरिए मत, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। नदी का जल आगे बहता रहता है तो साफ रहता है, प्यूरिफाई होता रहता है, क्योंकि उसका घर्षण जो चलता है पत्थरों के साथ चलता है, और पत्थरों के साथ पानी का जब घर्षण होता है तो वो पानी प्यूरिफाई हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को घर्षण के साथ, स्ट्रगल के साथ आगे लेके जाइए। बिना स्ट्रगल के तो जीवन में मजा भी नहीं आता है, स्ट्रगल होना भी जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि सफलता क्या है। अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो सक्सेस का स्वाद कैसे लेंगे? सक्सेस का स्वाद लेने के लिए स्ट्रगल जरूरी है। करिए स्ट्रगल और जीतिए। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। उसमें हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं, डे टू डे लाइफ की आपकी चर्चा करते हैं, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। छोटा छोटा टॉपिक लेती हूँ जो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में आता है, तो उसको ज़रूर आप सुनिए और अपने ग्रुप्स में, अपने मित्रों में, अपने पहचान में, व्हाट्सएप में आप उसको जरूर शेयर करिए। स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री अधिक से अधिक उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जीवन जो है एक असूल पे नहीं चलता, साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनानी पड़ती है। तो अगर कहीं पर आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए, किसी के साथ तालमेल बिठाना पड़ जाए और उसमें अपनी कुछ चीज़ खोनी पड़ जाए और दूसरे की कुछ चीज़ अपनानी पड़ जाए, तो उससे कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए नदी के ऊपर पुल भी बनाया जाता है, दो छोरों को जोड़ने के लिए, दो किनारों को जोड़ने के लिए पुल बनाया जाता है। और जो ये कंप्रोमाइज़ की बात हम कर रहे हैं, ये एक ब्रिज की बात कर रहे हैं कि दो किनारों के बीच में ब्रिज अगर बनता है कंप्रोमाइज़ के रूप में, तो उसे कर लीजिएगा, जाने मत दीजिएगा, अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिएगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक वाला कार्ड कह रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं और जो अपॉर्चुनिटी मिले उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है, उसको पूरी तरह से कैश करना है, क्योंकि कैश करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, तभी लाभ होगा। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा और जो ना करे रेजोनेट उसे छोड़ दीजिएगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप मेरे से रीडिंग, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, उस मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हरि ओम नारायण हरि।